सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत, यूपी कन्नौज से। साथियों, इस जेएमबीडी सिस्टम में मुझे 6 साल लगभग समय पूरा हो गया है। अच्छी खासी बिजनेस की भी ग्रोथ चल रही है और इस समय तो बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ जो एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है, हर कोई इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और जो अभी इस समय लगभग पिछले 1 जनवरी से रमेश सर हमारे साथ में हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क भी हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों पे रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जो नए स्टोर या डिपो करवाए हैं, वहां से भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और कई एक स्टोर डिपो फाइनल भी हुए हैं। बहुत जल्द उनकी चेक आपको ग्रुप में नजर आ जाएंगी। तो 1 तारीख से लेके आज, और अभी और 2 दिन तैयारी सर के साथ में रहेगी। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग सभी लोगों को बहुत जल्द नजर आने वाली भी है, क्योंकि अभी जो एमपी में बिजनेस को डेवलप किया है, जिसमें ग्वालियर हुआ, भिंडी डिस्ट्रिक्ट हुआ, 2 जगह जिला एजेंसी भी हो गई, ओपनिंग भी हो गई है। और दोनों जिला एजेंसी से एक एक स्टोर भी हो गया है और कई एक स्टोर फाइनल भी हो गए हैं। बात चल रही है बराबर। और वहाँ हर सप्ते एक अलग टूर बना दिया गया है, जिसमें सप्ते में 4 से 5 दिन एमपी के लिए रहेगा। और कुछ ही दिनों में एमपी में भी बहुत जल्द मॉल की तैयारी करवा रहे हैं। बात चल रही है, ऐसी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बा में अपना एक जेएमबीडी का मॉल हो, जिसको लोग दूर दूर से देखने हैं। साथियों, जो अपने घरेलू आइटम होते हैं, खाने पीने के आइटम होते हैं, ये तो हर मॉल में मिल जाते हैं। लेकिन शायद ही आपने कहीं देखा हो, सुना हो कि आयुर्वेद उत्पाद यानी फूड सप्लीमेंट का कहीं मॉल हो। ये भी अपने आप में एक अलग छवि बनाता है, अलग तरीके से अपने सिस्टम को दर्शाता है। और ये हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में और पूरे भारत में एक दिन अपना अलग परचम लहराएगा। तो ज्यादा से ज्यादा यही प्लानिंग चल रही है, कितनी जल्दी अपनी कंपनी को बढ़ाया जाए। क्योंकि दत्ता जी ने जो बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है, बेहतरीन प्लान दिया है, बेहतरीन मैनेजमेंट दिया है और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बनाया है, जिसका लाभ हर किसी को बराबर मिल रहा है। और इस समय तो पूरी कंपनी में बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। जैसे प्रयागराज से सीके सर बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी तैयारी भी चल रही है, क्योंकि हमारी पर्सनल बात भी होती है। तो बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग चल रही है उनकी पूरी टीम की। जैसे स्नेहा जी हुई, जयराम सर हुए, बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड वर्क। इतनी सर्दी कोहरा में भी स्कूटी से निकलकर 50-50, 100-100 किलोमीटर ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। यही लोग आने वाले समय के विजेता हैं, यही डायमंड हैं, यही सब जेएमबीडी की पहचान है। जैसा कि रानी मैडम बहुत ही जबरदस्त टैलेंट भी है और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को लीड करती हैं और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रमोट करती हैं।
और बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी भी है उनको। और प्रतिदिन जो वो फील्ड पर निकलती हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। स्कूटी से भी जाती हैं, गाड़ी से भी जाती हैं, जैसे भी बनता है, हर हाल में, हर मौसम में, प्रतिदिन प्रतिक्षण जेएमबीडी के लिए निकलती हैं। साथियों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरीके से जो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण इसी तरीके से लगा रहेगा, आने वाले समय में वही एक स्टार बनेगा और स्टार जैसा चमकेगा। इसी प्रकार अलका जी बहुत अच्छी तैयारी कर रही हैं, बहुत। अभी रॉयल्टी अचीवर भी हुई हैं। 13 तारीख उनका सेलिब्रेशन भी है। मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन भी रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए। और साथियों, मैंने देखा कि अदर कंपनियों में जब प्लान देने जाते हैं, लोग बताते हैं कि उनको 10 10 20 20 साल हो गए हैं, अभी तक कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे हैं, अच्छा अचीवमेंट नहीं किया है। और रॉयल्टी अचीवर तो बहुत मुश्किल है अदर कंपनियों में कि आप 10 साल में भी बन जाएं। क्योंकि बहुत पुराने पुराने हमने यहाँ पे इटावा डिस्ट्रिक्ट में, मैनपुरी में, औरैया में नेटवर्कर देखे, लेकिन 5 10 हजार कमाने वाले ही मिले। और बहुत बड़ा अगर अचीवमेंट बताएंगे वो, तो कहेंगे 17%। कोई डायरेक्टर लेवल होता होगा, लेकिन 17% होता है, इतना पता है। 17% को बहुत बड़ा वो अचीवमेंट मानते हैं। रॉयल्टी अचीवर तो वो सपनों में सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अलका जी ने लगातार लगातार 3 साल संघर्ष किया, और प्रमाण आपके सामने है कि वो आज 2% रॉयल्टी अचीवर बन के आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने है। हर कोई बन सकता है, लेकिन धैर्य के साथ, जुनून के साथ लगना पड़ेगा, फील्ड पर उतरना पड़ेगा। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, बचाव के साथ निकलें, रुके ना। प्रतिदिन अगर आप निकलते रहेंगे, डेमो दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, निश्चित ही एक दिन आपकी टीम डेवलप करेगी और बहुत ही ग्रोथ करेगी। कुछ व्यक्ति अपना दिमाग लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो 100 200 लोगों को निकाल दे आके, 1 लाख 2 लाख की सेल कर दे आके। और इसी, कब हमें ऐसा व्यक्ति मिले कि हम लाखों का व्यापार कर जाएं। ऐसे लोग धोखा अक्सर कर उठा जाते हैं। बिजनेस डेवलप करने का एक ही सिद्धांत है कि जो डेमो किट बनाई गई है उसका सहारा लें। ये हमारा टूल है, और इसी को मूल मंत्र भी समझें। और हमारी जेएमबीडी की जो प्रोडक्ट बुक है उसको साथ में रखें। पर्सनल, अगर आपने फाइल बनाई हुई है जिसमें अपनी कंपनी और अदर कंपनी का कंपैरिजन रहता है रेट में, वो बहुत ही सहायक होती है। अच्छा लगता है, और बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। डेली एक दो नई कटिंग आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सभी को बहुत अच्छा लगता है। लोग पूछते भी हैं कि इतनी सारी कटिंग कहाँ से आ जाती हैं, आपको कहाँ से मिल जाती हैं। तो अगर उसको फाइल में लगा लेंगे, जब आप दिखाएंगे, गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, केमिकल युक्त और जो मार्केट में चल रहे हैं जो भी पदार्थ, खाने योग्य या फूड सप्लीमेंट हो या चेहरे पर लगाने वाले हो, अगर उसके बारे में अगर अच्छे से बताएंगे,
तो सामने वाला आपका परमानेंट ग्राहक बन जाए। तो इस पे भी विशेष ध्यान दें। तो इसी प्रकार अभी ग्वालियर में कई दिन रहना पड़ा और टीम के साथ अच्छा काम भी हुआ। 4 दिन में वहां पे लगभग 40 से 45 हजार रुपए का माल भी निकला है नए स्टोरों से। और बहुत अच्छी दीपा जी की भी तैयारी चल रही है। दीपा जी इस समय अपनी स्किल को बहुत अच्छा डेवलप भी कर चुकी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ ग्राउंड वर्क पे भी गया था। बहुत अच्छे से डेमो भी दिखाया और बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से वहाँ पे लोगों को लीड किया। तो इस समय जो स्टार्टिंग की दीपा जी थी, जब इटावा आई हुई थी, और हर 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला। अगर इसी प्रकार आप लगी रहें तो अलका जी 3 साल में रॉयल्टी अचीवर बनी है। हो सकता है आप 1 साल पहले ही बन जाएंगे। और इसी प्रकार और भी अन्य जो लीडर हमारे हैं, जैसे अरविंद अरविंद जी हैं, गुड्डू सरपंच जी हैं, पिंकी भदौरिया जी हैं, सर्वेश जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एमपी में बिजनेस को फैला रहे हैं। और एमपी के साथ साथ अन्य राज्यों की भी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, जो बहुत जल्द आपको नजर आने वाली है। और हमारे इटावा ग्रुप की बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। अभी रमेश सर के साथ बराबर 2 दिन से डिस्कस चल रहा है लोगों का। एनिवर्सरी को लेकर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। इटावा से लगभग 18 लोग रॉयल्टी अचीवर बनकर 23 अप्रैल को लखनऊ के जेएमबीडी के मंच पर आने वाले हैं, जो आज से ही लोग लग गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं और बिजनेस बैलून की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिदिन डायरी पे नोट करवा दिया गया है कितना सेल करना है, कितने लोगों पर काम करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितनी ज्वाइनिंग बढ़ाना है। ये हर चीज पर गहराई से चर्चा हो चुकी है और तैयारी भी लगभग पूर्णतया हो चुकी है। 18 से कम नहीं होंगे, 18 से प्लस होके जेएमबीडी के मंच पर आएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार हर किसी की टीम की जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो यहाँ से कुछ साथियों को आज मौका भी देना है। अभी शायद आए हुए नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं जो पिछले दिन हम मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, मैन पावर जो कैप्सूल आया है। तो मैंने उसको कुछ लोगों को यूज करवाया है, 4 से 5 लोगों को मैं यूज भी करवा चुका हूँ। और 1 हफ्ते के अंदर बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट भी आया है। कई लोग सार्टिका से परेशान थे, जो नसें ब्लॉक होने लगती हैं, नसों में ब्लड रुकने लगता है, जो उनके दर्द होता था, 4 से 5 दिन मैन पावर खिलाने के बाद में बहुत बेहतरीन, यानी 100 में 70% दर्द में रिलीफ मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जिसके भी नसों की समस्या हो, ब्लड रुक रहा हो, साल्टिका हो, उसको आप मैन पावर यूज करवा सकते हैं। लेकिन ये भी पूछ लें कि बीपी हाई तो नहीं होता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत ही लाजवाब है। और कुछ मैंने, जिनको वीकनेस कमजोरी थी, जिनको सर्दी जुकाम हो रहा था,
उन लोगों को यूज करवाया जिनका इस्नोफिलिया लेवल डाउन रहता था, उनको दिया। तो एक सप्ते में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग भी रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसका दादाजी ने सेलिंग प्राइस बहुत ही जबरदस्त रखा है और एमआरपी भी बहुत जबरदस्त रखा है। ये एक दिन में यहाँ के लोग, जो इटावा के लोग हैं, 8-8 10-10 मैन पावर निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जिसका एमआरपी 890 है, सेलिंग प्राइस 400 रुपये है। बहुत ही अच्छा मार्जिन है और बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और इस समय सर्दी चल भी रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, अपना बिजनेस वॉल्यूम बना सकते हैं, एमआरपी से भी कमा सकते हैं। तो कुछ साथियों ने पूछा था कि पैरालाइसिस के बारे में, 2 से 3 लोगों का फोन भी आया था। तो साथियों, अगर किसी के पैरालाइसिस है तो उसके लिए आप नोट कर लें, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उसका बीपी चेक करवा लें। पैरालाइसिस जो होता है बीपी हाई होने के कारण, जब किसी का 190 190 के जब प्लस पहुंचता है बीपी, तो उस समय वो पैरालाइसिस का शिकार हो जाता है। और जो ब्लड निकलता है, जो नस पंच हो जाती है, तो वो जो अपनी ब्रेन की मेन नस होती है, जो किसी किसी का ब्रेन पे भी ब्लड पहुंच जाता है, तो जिसके ब्रेन पहुंच जाता है उसकी आवाज चली जाती है, वो सेंस में नहीं रहता है और लोगों को पहचानता भी नहीं है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी की साधारण पैरालिसिस है, जैसे हाथ पैर नहीं उठ रहा है, मुंह टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है, अगर आप तुरंत जीएमबीडी प्रोडक्ट यूज करवा दें, आवाज भी अगर चली गई हो, तो 8 से 10 दिन में आ जाती है। इतने जबरदस्त बेहतरीन जेएमबीडी प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले वंडर लाइफ, आप गोल्ड भी दे सकते हैं, सादा भी दे सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। सुबह शाम 15-15 ml देने हैं, खाना खाने के आधा घंटा बाद। सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद 15-15 ml वंडर लाइफ देना है। इसके बाद में सलग की सुबह शाम 20-20 ml ये खाली पेट देना है। ये खाना खाने के आधा घंटा पहले दे दें, सुबह भी और शाम को भी। इसके बाद में Omega 369, इसको खाना खाने के बीच में देना है, एक सुबह और एक शाम को। इसके बाद में पंच तुलसी गोल्ड देना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 3 बार इसको दें, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने के पहले भी दे सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी दे सकते हैं। कम से कम दिन में 3 बार दें। और अक्सर कर पैरालिसिस के पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है, भूख कम हो जाती है, तो डाइजेस्टिव सिरप लगा दें, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद दें, 2-2 ढक्कन। बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। अगर बीपी बढ़ रहा हो तो बीपी हाई केयर को भी लगा दें। कुछ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है,
पैरालिसिस के बाद में भी। तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम, खाना खाने के 10 मिनट बाद बीपी हाई केयर भी यूज करवा दो। अगर बीपी नहीं बढ़ रहा है तो ना लगाएं। साथ साथ में परहेज का भी विशेष ध्यान दें। परहेज के लिए भी बता दें कि चावल नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, दही मट्ठा नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी। तो ये साथियों पैरालिसिस की जानकारी हो गई। तो इसी के साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वर्क चल रहा है इस समय इटावा में, बहुत हमारे जो पुराने साथी हैं, जिन्हें सहयोगी भी कह सकते हैं, आज बहुत बड़ी प्लानिंग में लग गए। जिस प्रकार मुझे इटावा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 साल हो गया है, बैठ के इसी बात पे उन लोगों ने मंथन किया कि मैं यहाँ पे आज के 5 साल पहले एक अकेला आया था और बहुत सारी कंपनियां थी। जब मैं जेएमबीडी को यहाँ पर लेके आया था और लोगों के सामने जेएमबीडी का प्लान रखा, तो यहाँ बहुत पहले से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही थी। और ये इटावा डिस्ट्रिक्ट और औरैया डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ पर लोग हर मंथ एक अपनी नई कंपनी बना के खड़े कर देते। कहीं मनी सर्कुलेशन प्लान की, कहीं ताला चाबी लेके आ जाएंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। हर 1-2 महीने में 2-4 कंपनियां नई बन जाती हैं और 6 महीने 1 साल के अंदर भाग जाती हैं। तो इसी प्रकार वो लोग जेएमबीडी को भी समझ रहे थे। जब मैं आया तो उन्होंने यही बात रखी कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ 2 से 4 महीने टिक पाएंगे और आप यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर व्यापारी बन के आया हूँ, व्यापार करने आया हूँ, लोगों को स्वस्थ करने आया हूँ और समृद्ध भी करने आया हूँ। तो उनको मजाक लगा था। ये यहाँ पर अकेला ना स्टोर है, ना यहाँ पे डिपो है, ना यहाँ पे 100 किलोमीटर रेंज में कहीं प्रोडक्ट है इसका। तो उनको लग रहा था कि यहाँ पे 2-4 दिन के लिए आए हुए हैं और घर वापसी चले जाएंगे। और हमारी साथियों यहाँ कोई परिचय भी नहीं थी कि मैं यहाँ पर बिजनेस को कहीं रिलेशन में या किसी परिचित व्यक्ति के जरिए यहाँ पे बढ़ा पाऊँ। बस ऐसे रास्ते चलते हुए एक लोगों से बात हो गई थी, तो उनसे मिलने चला आया और उनके जरिए 2 लोगों से बात हुई। उन्हें अच्छा लगा जेएमबीडी का प्लान, कुछ प्रोडक्ट दिए, उन्होंने यूज किए। उसके बाद उन्होंने एक मोदी केयर की जो ब्रांच चला रहे थे उनसे हमारी बात करवा दी। उनको ये लगा कि ये उधर कन्वर्ट हो जाएंगे, ले गए, बात करवाई, पूरा प्लान दिया और प्रोडक्ट भी दिखाया, उन्होंने भी अपने दिखाए। लेकिन वहां पर जो मोदी केयर की ब्रांच चला रहे थे, उनके भाई के कभी चोट लग गई होगी, 1.5 से 2 साल हो गया उनके दर्द होता रहता था, पैर सीधा नहीं होता था।
तो वहीं पर एक बहुत छोटी सी चीज जेएमबीडी की बहुत कम आई, और उसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ। हमारा जो जेएमबीडी का दरनाशक ऑयल है, छोटा, जो इस समय 65 रुपए चल रहा है एमआरपी, उसको मैंने लगा दिया, और वहीं बैठे बैठे प्लान की चर्चा करता रहा। जिसका पैर 1 साल से सीधा नहीं हो रहा था, दोनों पैर चपका के चल नहीं पाता था, तो 10 मिनट बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पैर नीचे जमीन में चपका के चलने लगा, और कह रहा है कि जो मेरा 1 डेढ़ साल से पैर जमीन में नहीं चपकता था, इतना दर्द होता था, 10 मिनट में ही लगभग 80% रिलीफ मिल गया। तो जहां प्लान की चर्चा चल रही थी, एक छोटा सा दर्दनाशक इतना काम कर गया कि उनके दिमाग में जेएमबीडी छा गई, और उन्होंने मोदी केयर का ब्रांड जो चला रहे थे, तुरंत जेएमबीडी डिपो के लिए मुझे 35,000 रुपए की चेक दे दी, सिक्योरिटी मनी जमा कर दी, और 1 सप्ते बाद उन्होंने अपनी और 3,30,000 की चेक दी और कंपनी से माल उठा लिया। तो साथियों, अपने जो जेएमबीडी के प्रोडक्ट है, अगर आप सही से यूज करवा दें तो पता नहीं कहां से कहां वो पहुंचा दें। आज जो हमारा यहाँ पर चल रहा है, 50 स्टोर हो गए हैं, कई एक जिला एजेंसियां हो गई हैं, ब्रांच हो गई, उसकी वजह से इतना खड़ा हो सकता है। अगर इसी तरीके से अगर आप लोग भी लोगों को सही से बताएंगे, जेएमबीडी का प्रोडक्ट सही से यूज करवाएंगे, तो आपका भी व्यापार पूरे भारत में हो। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट से, वो फूड सप्लीमेंट बहुत ज्यादा काम, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाखों लोगों को स्वस्थ बनाया और लोगों के साथ रिलेशन बन गए। तो यहाँ पर इतना फूड सप्लीमेंट है, एक व्यक्ति 1 महीने में लाखों रुपए का सेल, और कुछ तो अब ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं पूरे महीने कहीं ना जाए, 1 लाख 2 लाख फोन पे कर देते हैं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, दम पर लोग यहाँ पर जहां देखिए कि इंसान तक की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या दुर्घटना हो जाए, कब उसके जीवन का अंत हो जाए, लेकिन यहाँ के लोग तुरंत गारंटी ले लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है। श्रद्धा जी ने प्रोडक्ट में क्वालिटी, उसी के दम पे लोग फुल गारंटी लेके यहाँ अपना वर्क कर रहे हैं। और आज जो जेएमबीडी का प्लान है, पूरे विश्व में नंबर 1 प्लान है। एक जगह टिक कर जो 5 साल वर्क हुआ है, उसका लाभ ये मिल रहा है कि यहाँ से कई डिस्ट्रिक्टों में, कई राज्यों में, इटावा हुआ, औरैया हुआ, कानपुर हुआ, कन्नौज हुआ, छिबरामऊ हुआ, फरुखाबाद हुआ, मैनपुरी हुआ, इटावा हुआ, जालौन हुआ, झांसी हुआ, आगरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, टोंडला हुआ, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं
कई ऐसे राज्य हैं, जैसे एमपी में भिंड हुआ, मुरैना हुआ, ग्वालियर हुआ, दतिया हुआ, सागर हुआ, भोपाल हुआ, कई डिस्ट्रिक्टों में बिजनेस का विस्तारीकरण हुआ। इटावा वर्क करके, जो मैंने इटावा डिस्ट्रिक्ट मेन पॉइंट बनाया था और लोगों को करके भी दिखाया, यहाँ के जो बहुत पुराने लीडर थे अन्य कंपनियों के, 50 साल से जो अपना अनुभव आजमाए हुए थे, कई कंपनियों का अनुभव लिए हुए बैठे थे, उनका अनुभव मैंने फेल कर दिया। जेएमबीडी के वर्क से, जेएमबीडी के सिस्टम से, जेएमबीडी के प्लान से, जेएमबीडी के प्रोडक्ट से, मेन जेएमबीडी का प्रोडक्ट, जेएमबीडी का प्लान और जेएमबीडी के जो भी सीनियर लीडर हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्राउंड वर्क किया है, कदम से कदम मिलाकर चले हैं, चाहे वो पंकज सर हो, चाहे वो ओम सर हो, बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो रमेश सर का रहा, क्योंकि अधिकतर समय महीने में 14 से 15 दिन का सर के साथ ही बीतता है। हर पहलू पर समझाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं। वो हमारे बिजनेस गुरु भी हैं। हम चाहेंगे उनके लिए एक बार जोरदार सभी लोग क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, एक ऐसे महान गुरु के लिए जिन्होंने हमारा जीवन चेंज कर दिया। और वही मुहिम मैं भी चला रहा हूँ कि कई लोगों को मैं भी इसी माहौल में ढाल कर उनका भी जीवन बदल दूंगा। और बराबर प्रयास भी चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाऊं। क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है जॉब की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। और बड़ी बड़ी जो सिटी हैं उनमें भी 40 साल से जो प्लस लोग हो रहे हैं, जो 40 के ऊपर की एज के लोग हैं, उनको फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है। कई कंपनियां भी छटनी कर रही हैं, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां भी छटनी चल रही है। जहाँ 10,000 लोग हैं वहाँ 2,000 लोग करने की प्लानिंग है। तो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कोरोना काल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियों की तरफ नई पीढ़ी जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रही है उनका बहुत ज्यादा विस्तारीकरण हो रहा है। ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। कुछ दिन बाद इतना माहौल डेवलप होने वाला है, चेंज होने वाला है कि लोग जब स्कूल से ही पढ़ाई करके आएंगे उस समय इस सिस्टम को गंभीरता से समझेंगे। जो व्यक्ति आज इग्नोर कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कल उनके जब बच्चे बताएंगे कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तब उन लोगों को शर्म आएगी। बहुत ज्यादा अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे कि कल हमें कोई जेएमबीडी का लीडर जेएमबीडी का प्लान बताने आया था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैं बाहर की दुकान से खाता रहा, जेएमबीडी की दुकान से नहीं खाया, वो मौका गंवा दिया। आज अगर वो मौका मैंने भुना लिया होता तो आज हमारे बेटे को जो पढ़ के जो मुझे बता रहा है, मैं उसको इनकम से दर्शा देता। ऐसे बहुत से मौके आएंगे लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे जो लगातार वर्क कर रहा हूँ, जो 2 साल 3 साल पहले लोग कुछ डिस्टर्ब हो गए थे सिस्टम से और इधर उधर कोई चिल्ड फंड कंपनी हुई और कोई मनी सर्कुलेशन हुई, पैसे के लालच में इधर उधर बहक गए थे। हम तो यही समझेंगे उनका गलत समय आ गया था। आज वो न घर के हैं न घाट के हैं, क्योंकि सब रोड पे हैं।
एक एक कप चाय पीने के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं। वो पोजीशन बन चुकी है। वो कहलाते हैं कि मैं बहुत पुराना नेटवर्कर हूँ। हंसी आती है उनकी बात। आज वो लोग जब मुझे देखते हैं, मैं उनके सामने जब अपनी फोर व्हीलर लेके गुजरता हूँ जाता हूँ, तो उनके मुंह बन जाते हैं। या तो सामने नहीं आएंगे या मुंह को घुमा लेंगे, और जब सामने पहुंच जाएंगे तो गले लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी हमारी आवाज को सुन रहा हो, चाहे वो पुराना व्यक्ति हो चाहे नया व्यक्ति हो, बहुत ही गंभीरता से अपने आप में मंथन करें, चिंतन करें, और दिल से जेएमबीडी करें। धैर्य के साथ करें, लेकिन जुनून के साथ करें। जेएमबीडी ज्वाइन होने से पैसा नहीं आएगा, टर्नओवर बढ़ाने से पैसा आएगा। जितना बड़ा जिसका टर्नओवर होगा, जितना ज्यादा जिसके बिजनेस का विस्तारीकरण होगा, उतना ही पैसा होगा। लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन सब पैसे वाले नहीं बन पाते। लेकिन वही लोग गंदगी फैलाते हैं, कहते हैं मैंने भी नेटवर्क कंपनी की थी, मुझे कुछ नहीं आया। अरे भाई, जब कुछ सेल करोगे, कुछ परचेज करोगे, कुछ स्टोर या डिपो करवाओगे, तभी तो पैसा आएगा। नेटवर्क कंपनी कोई ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है। प्रोडक्ट सेल करने से, अपना टर्नओवर बढ़ाने से तब पैसा आता है। कुछ लोग तो ऐसे अनभिज्ञ रहते हैं कि मंथली क्लोजिंग करने के बाद में भी ये बात पूछते हैं कि हमें पैसा कितना आया और कितना आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, और जबकि बिजनेस प्लान दिखाने के लिए प्रतिदिन पेन कॉपी लेके निकल जाते हैं। अरे भाई, अपने आप को भी समझाओ और खुद समझो कि अगर हम 10,000 रुपए बिजनेस वैल्यू काट रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है। अगर 2,000 काट रहे हैं तो कितना आ रहा है। 2,200 बिजनेस वैल्यू ओपन चॉइस से काट रहे हैं तो कितना आ रहा है। जब आप ही नहीं सीखे होंगे तो अपनी डाउनलाइन को क्या सिखाएंगे। बहुत से ऐसे साथी हमारे हैं जो ये बातें गंभीरता से नहीं सीख रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। जब लोग नीचे पूछते हैं तब वो कॉल करते हैं। सभी लोग इस पे ध्यान देते रहें और काम को आगे बढ़ाते रहें। तो मैं जो अगला मौका देने वाला था देश राज्य को, वो ज्वाइन हो गए हैं। आज सर को आधा घंटा बोलना था, लेकिन किसी कारणवश नेटवर्क खराब चल रहा, हो सकता है ये कारण हो, लेट से ज्वाइन हो पाए हैं। तो मैं आप अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और आपको ही अब आगे 15 से 20 मिनट बोलना है। तो मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपनी बात को स्टार्ट। जय जेएमबीडी सर। जी हेलो, जी जी। आवाज आ रही? आ रही आवाज, बोलिए। जी जी बोलिए। तो आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, और मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय जी, और जो हमारे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अभिनंदन, वंदन, नंदन, स्वागत करता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो बिना समझे करना चाहते हैं, बिना सोचे करना चाहते हैं, जबकि सोच समझ के करना चाहिए। इसमें जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें एक नेटवर्किंग कोर्स है। उस कोर्स में जिस प्रकार से और कोर्सों में विषय होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 5 विषय हैं। उन विषयों को जो व्यक्ति अगर नियम
और शर्तों के साथ पूरा करेगा तो मैं दावा करता हूं कि नेटवर्किंग में सफल होने से उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब वो विषय क्या है मैं आपको बताऊंगा अपनी जानकारी के अनुसार। कि मान के चलिए हमने ले ली और जान नहीं अब तो मेरा काम हो गया, नेटवर्क में हम सफल हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ये कह देते हैं लीडर, अरे आप केवल ज्वाइनिंग कराने के लिए, अरे आप ज्वाइन हो जाइए बस, और तो काम सब मेरा है। ये कभी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा आपसे कहता है तो ये मान के चलिए वो आपको धोखा दे ना होगा, उन्हें हमें अपने ऊपर लागू करना होगा, तब हम नेटवर्किंग में सफल हो पाएंगे। जैसे सबसे पहला विषय होता है हमारा ड्रीम, सपना। हमें करना क्या है? हमें 2,000 रुपए पर मंथ कमाना है, या 10,000 कमाना है, या 1 लाख कमाना है, या बड़ा घर बनाना है, या बड़ी कार लेनी है, या बच्चों को जो है पढ़ाना है। कहने का मतलब हमें कोई ना कोई एक सपना, एक ड्रीम सोच होनी चाहिए हमारी। तो एक विषय तो ये हो गया, क्योंकि इसके बिना हम जो है कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी काम हम करते हैं पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं, और दुनिया के जितने भी काम हैं, चाहे कोई बड़ी इमारत हो, चाहे कोई आविष्कार हो, कुछ भी हो, पहले दिमाग में बने, दिमाग में बनने के बाद फिर कागज बने, कागज बनने के बाद फिर जमीन पर बने। तो इस प्रकार से हमें भी जो है इस काम को करने के लिए पहले दिमाग को बदलना होगा, दुरुस्त करना होगा। तो नंबर 1 ड्रीम। नंबर दूसरा विषय इसमें आता है लिस्ट। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका इसमें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। लिस्ट, लोग कहते हैं हम किसी को जानते नहीं है, कुछ हमारे मिलने वाले लोग हैं, हमारे टीम में लोग हैं, वो कहते हैं मेरा मिलने वाला कोई है ही नहीं। और ऐसा कोई व्यक्ति है, जब उसकी लिस्ट खत्म हो जाए तो मेरा कोई जानने वाला नहीं, तो मुझसे कॉल कर ले और मैं उसकी लिस्ट बढ़वा दूंगा। और लिस्ट के बाद फिर तीसरा विषय आता है लोगों को बुलाना और लोगों के घर जाना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमारे बुलाने से आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे उनके घर पे जाना होता है। तो नंबर 1 ड्रीम, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 बुलाना, और नंबर 4 होता है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब यह है कि मान के चलिए हम जो है पूरे दिन में 20 प्रोडक्ट यूज करते हैं किसी भी कंपनी के, और हम ज्वाइन हैं जेएमबीडी में, तो 100% यूजर हम कहां से हुए? 100% यूजर का मतलब यह है कि जितने हम जो भी चीजें यूज करते हैं और हमारी कंपनी में हैं, तो हम अपनी कंपनी से ही लेकर के यूज करें। जो हमारी कंपनी में नहीं है वो अदर से ले लें, कोई बात नहीं है। तो जब हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे हमें जो है 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो हम जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को हम समझ पाएंगे, रिजल्ट को समझ पाएंगे कि इसमें कितना बड़ा रिजल्ट है और हमें इससे कितने बड़े फायदे होते हैं, तब हम लोगों के सामने अपनी बात को रख पाएंगे। और दूसरी बात, जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम खरीदारी भी करेंगे, और खरीदारी जब करेंगे तभी हमें बड़ा पैसा आएगा। जब तक हम खरीदारी नहीं करेंगे तब तक हमें बड़ा पैसा आने वाला नहीं है, और हम उम्मीद भी ना करें। हमने खुद देखा है, हमारी टीम के लोग, हमने मेरे कहने से वो लोग ज्वाइन हो गए, लेकिन जब मैं एक बार उनके घर पे गया 2 महीने बाद, तो वो जो है मंजन कौन सा कर रहे जो पहले कर रहे थे, वो हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले मंजन कर रहा हूँ। उन्हें बहुत गलत बात है, इस मंजन को आप छोड़ दिए, अभी फेंक दीजिए। जो जेएमबीडी का बीडेंट कह रहे हैं उसको आप करिए, तो आप जो है पक्के सिपाही है जेएमबीडी के, अन्यथा नहीं, कोई फर्जी काम मत करो। तो ऐसे लोग भी हैं। तो जब हम जो है अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे हमें जो है खरीदारी भी करेंगे, उससे पैसा आएगा, और हमें प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, लोगों के सामने कह सकते हैं विश्वास से कि इसमें इतनी दम है। ठीक। और उसके बाद आता है प्लान। इतने सारे काम करने के बाद में फिर हम प्लान की बात करते हैं, प्लान। और प्लान ऐसे नहीं, जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें अपने अपलाइन से प्लान सीखना होता है, और जब हम सीख जाते हैं तो हमें प्लान दिखाने का एक संकल्प लेना होता है कि हम कम से कम प्लान, कम से कम 2 प्लान हम पर डे दिखाएंगे। तो जब हम ये संकल्प लेते हैं तो जो है संकल्प से 2 फायदे होते हैं। एक तो प्लान जब पर डे हम दिखाएंगे तो उससे हमें अभ्यास होगा प्लान दिखाने का, और अभ्यास होगा, और लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अगर मान के चलिए
आप जो है किसी कारणवश किसी विशेष काम से रुक गए, कहीं नहीं जा पाए, फील्ड में नहीं जा पाए, तो हमारा ये जो है फर्ज बनता है कि हम शाम को प्लान किसी न किसी को दिखा दें। आपको कोई नहीं मिलता है तो एक जो है वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए, वृक्ष को जो है एक व्यक्ति मान लीजिए और उसके सामने जिस प्रकार से आप व्यक्ति को प्लान दिखाते हो उस प्रकार से पौधे के नीचे बैठ के प्लान दिखाइए। तो उससे जो होगा आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा और अभ्यास बराबर बना रहेगा। और फिर तो एक सबसे बड़ी बात तो यह, घर में कोई भी रिलेशन नहीं है तो आपकी पत्नी तो है। आप अपनी पत्नी को जो है प्लान दिखाने के लिए उससे जो है राजी कर लीजिए, टाइम ले लीजिए। जब जो है आप ऐसा करना शुरू कर देंगे और पत्नी जी कहे भाई हम प्लान नहीं देखेंगे आपका, तो आप ये कह दीजिए कि जब तक जो है आप प्लान नहीं देखेंगे हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो पत्नी आपकी प्लान देखेगी। उस प्लान दिखाने से क्या होगा कि पत्नी जो आपकी जो है आपके विरोध में जा रही है उसे भी जागरूकता आएगी, वो भी समझेगी, तो जो है आपका साथ देगी। तो प्लान दिखाने से ये इतने फायदे। और एक विषय और बचता है, वो विषय है कि हम पूरे दिन फील्ड में रहें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन शाम को कम से कम आधा घंटे मोटिवेशनल जो है वीडियो देखें, अपने अपलाइन से संपर्क करें। और जो है इस नेटवर्किंग की किताबें भी आती हैं, क्योंकि मुझे जो है मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूं कि दोस्त मैं भी जो है आज से कम जो है नेटवर्किंग 10 कंपनियों में जा चुका हूं। जो सबसे पहली कंपनी नेटवर्किंग बनी थी एमबे, मिशिगन, अमेरिका में एक गांव है मिशिगन सिटी, उस गांव से ये कंपनी शुरुआत हुई थी। तो मैं जो है 90-92 से मैं इस नेटवर्किंग के चक्कर में पड़ा हूं। और मेरे दिमाग में सिर्फ जब मैं गया था वहां पे मीटिंग ज्वाइन की थी तो उसमें सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में घुसी रही कि समय को बढ़ाना। जिसके पास जितना समय होगा, जिसके पास जितना समय होगा उतना ही बड़ा पैसे आएगा। अब लोग कहेंगे कि समय कैसे बढ़ेगा, सबके पास 24 घंटे हैं। मैं भी मानता हूं कि भिखारी से लेकर के राष्ट्रपति तक 24 घंटे 1 मिनट किसी के पास ज्यादा नहीं है। लेकिन जितनी दुनिया की कंपनी है वो सब प्रोडक्ट बनाती हैं। हमारी जेएमबीडी कंपनी है वो भी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन जेएमबीडी कंपनी ने एक जो है समय बढ़ाने का भी सिस्टम बना दिया है। एक समय बढ़ाने का जो सिस्टम बना दिया है, जैसे मान के चलिए हमें जो है हम किसी के यहाँ 12 घंटा काम करते हैं और मुझे 1 घंटे का 50 रुपए मिलता है तो 600 रुपए हुए। और अगर यही काम हम जो है एक दिन में अगर 100 घंटे कर ले तो कितना पैसा होगा, अब गुणा लगा लीजिए अपना। अब वो कैसे, अब 100 घंटे कैसे होंगे, बहुत आश्चर्य की बात है। जो लोग इसमें जो है जानकारी नहीं रखते हैं वो कहेंगे 100 घंटे कैसे हो सकते हैं एक दिन में। 100 घंटे नहीं, 1 लाख घंटे हो सकते हैं, 2 लाख घंटे हो सकते हैं, 5 लाख घंटे हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या, हमें अपनी टीम बढ़ानी होगी, हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा। तो जो है जब हमारे नेटवर्क में 1 लाख लोग होंगे तो मान के चलिए वो अपने लिए काम कर रहे होंगे और काम कुछ नहीं कर रहे होंगे, केवल क्या, जेएमबीडी के साबुन से नहा रहे होंगे, जेएमबीडी के वीडेंट केयर से वीडेंट मंजन कर रहे होंगे और मिर्च मसाला धनिया फूड सप्लीमेंट ये सब प्रयोग कर रहे होंगे। उसी से मान के चलिए आपकी नेटवर्क में आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं और हर व्यक्ति से आपको ज्यादा नहीं मात्र 1 रुपया आ रहा हो, और पर डे नहीं, 1 महीने में 1 रुपया आ रहा हो। तो जब 1 लाख लोग आपके जो है टीम में होंगे तो कितना पैसा आएगा, 1 लाख रुपया। जब 1 लाख रुपया आएगा, अब आप अंदाज लगाइए 1 लाख जो की नौकरी के लिए हम अपने बच्चे को कितना पढ़ाएंगे। अपने बच्चे को कम से कम हमें उसे 15 साल उसकी पढ़ाई करवानी होगी, और पढ़ाई करवाने के बाद में ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी नौकरी लग ही जाए। लेकिन यहाँ ये 100% वादा है। ये जो मैंने विषय बताए, इन विषयों पर यदि आपने 5 साल काम कर दिया के साथ रह करके, अपनी कंपनी के साथ रह करके, अपने सिस्टम के साथ रह करके, या दोस्त अपने 5 साल काम कर दिया, तो ये गारंटी है, वहां गारंटी हो या ना हो, यहाँ गारंटी है, यहाँ आप जो है 1 लाख कमाने वाले 100% बन जाएंगे। और ये सब कैसे होता है, केवल सोच बदलने से। आज सारी दुनिया के लोग, जितने विशेषज्ञ लोग हैं, वो सब क्या है, मनुष्य की सोच बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इनकी सोच बदल लें। जितने भी नेता लोग हैं वो सोचते हैं इनकी सोच बदल जाए तो हमारे साथ हो जाए, इनकी सोच बदल जाए तो हमारे साथ हो जाए। इसी विषय पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो केवल हमें सोच बदलनी है, और जहां सोच बदली दोस्त,
वहां दुकान बदल जाएगी, और जहां दुकान बदली तो वहां तकदीर बदल जाएगी, और जहां तकदीर बदली वहां तस्वीर बदल जाएगी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, अनुभव के साथ कह रहा हूं। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं अमीर, जो टॉप 10 में कहे जाते हैं, देश में 10 लोग होते हैं अमीर लोग, उनकी आप गहराई में जाइए तो क्या करते हैं, नेटवर्क करते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति इससे पहले थे, उनकी मैं लिखित भी दिखा सकता हूं आपको कि वो नेटवर्कर थे। तो जितने लोग आज बड़े पैसे वाले हुए हैं, सब नेटवर्क से पैसे वाले हुए हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को इस नेटवर्क में सफल होना है, तो दोस्तों जो है, आज ये बात गांठ बांध लेना, जो ये 6 विषय बताए गए हैं नेटवर्किंग कोर्स के, और जो व्यक्ति ये 6 विषय पे काम कर लेगा, वो 100% क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती सफल होने में। केवल सोच बदलनी है हमें, और सोच बदल के कोई नया काम नहीं करना है, केवल दुकान बदलनी है। अभी जो हमारे दादा परदादा और जो भी हमारे पूर्वज रहे, जिस दुकान से सौदा लेते रहे, उस दुकानदार को आप देखिए, उसकी दुकान एक छोटी सी फर्नीचर में थी, आज उसकी दुकान जो है 3-4 मंजिल के ऊपर हो गई है। एक दुकान थी, उसकी 10 दुकानें हो गई हैं, और उसके बच्चे आज एसी में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे आज जो है प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे जो है विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे गांव स्कूल में प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। तो हमें सोच बदलनी है, सोच बदल के दुकान बदलनी है, और जहां दुकान बदल गई दोस्त, वहां सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो जो है, जब लोग जो है कहते हैं हम काम करेंगे, लेकिन हम सोच नहीं बदलेंगे, हम प्रोडक्ट वही यूज करेंगे, केवल जेएमबीडी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा करते हो तो कभी जो है जेएमबीडी से आपको पैसा नहीं आएगा। सोच बदलने की बात एक आपको मैं छोटी सी कहानी है, और टाइम भी हो गया है, केवल आपके मात्र हम 5 मिनट लेंगे। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, इसलिए कि एक जो है राज्य था, बहुत सुंदर राज्य, और वहां के राजा बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, ध्यान रखने थे। तो जो है, लेकिन वहां का नियम ये था कि उस राज्य के राजा को 5 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता था। उसको जो है रीछ भालू बानर खा जाते थे। वहां का ये नियम बहुत गलत था। तो धीरे धीरे चलते चलते ऐसा समय आया, वहां राजा बनने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब जो है कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, अब बड़ी समस्या खड़ी। तो सब लोग बैठे, विचार किया क्या होना चाहिए। बोले सुबह होते ही जो व्यक्ति बाहर से आए उसे राजा बना दिया जाए। तो जैसे ही सुबह हुआ, एक संत जी का आगमन हुआ। बोले प्रभु आप हमारे यहाँ के राजा बन जाइए। बोले भाई मैं गृहस्थी छोड़ के आया हूँ, मैं गृहस्थी छोड़ के आया हूँ, और तुम मुझे फिर सीमेंट डालना चाहते हो। अरे प्रभु, संत लोगों का तो शरीर इसलिए होता है परोपकार के लिए, आज जो है ये निवेदन स्वीकार कीजिए। तो बताइए क्या करना है, कि आपको हमारा राजा बनना है। तो ठीक है, लेकिन साहब ये यहाँ का एक नियम है कि 5 साल के बाद इस राजा को इस जंगल में छोड़ दिया जाता है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। संत जी तैयार हो गए, सुबह होते ही उनको जो है राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, राज तलक कर दिया, सिंहासन में बैठा दिया, और जो है उनका राज्य चलाने लगे। उन्होंने कहा मंत्रियों को बुला करके, भाई जो ये जंगल को कटवा दीजिए। जंगल को कटवाया गया, और लकड़ी बेच करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ। तो उससे उस संत जी ने क्या किया, उस जमीन की लेबलिंग करा के, ठहरे संत जी, उन्हें बहुत बड़ा एक मंदिर बनवा दिया, पार्क बनवा दिया, बनवा दिए। कहने का मतलब इतना अच्छा बनवा दिया वहां पे, जो बाहर के लोग वहां तीर्थ करने आने लगे, और वहां से पैसा पैदा होने लगा। इतना काम होते होते वक्त आया, 5 साल खत्म हुए। तो जो है संत जी बोले कि भाई हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया, अब मुझे जो है यहाँ से आदेश दीजिए। उन्होंने कहा महाराज अब आदेश आपको कहाँ दे दें, जहां पे हम लोग छोड़ते थे राजा को वो तो जगह ही नहीं रही, केवल बदल गई, उसी में छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, आपने ऐसा अच्छा काम किया है, तो हम जो है आपको यहाँ का आजीवन राजा बनाते हैं। तो संत जी ने क्या क्या सोच बदली, उस सोच बदल से वहां का जंगल खत्म कर दिया। अब जंगल में कोई है नहीं जो राजा को खाए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, वहां तो राजा संत जी को आजीवन राजा बनाया गया, लेकिन यहाँ पे आपने सोच बदल ली। तो यहाँ पे पता, आप तो आजीवन राजा होंगे
गई। आप तो आर्थिक आजादी से आप पाई लेंगे आजादी, लेकिन आपकी कम से कम 4 पीढ़ियां आर्थिक आजादी पा लेंगी। तो केवल क्या सोच बदलनी है। तो दोस्त सोच बदलने सब कुछ होता है। उस समय दोस्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने जो है 5 मिनट ज्यादा ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने जेएमडी परिवार की तरफ से मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जय जेएमडी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया। और निश्चित ही इस कहानी से जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। बहुत ही बेहतरीन कहानी आपने सुनाई। और समय भी हो गया है, दादाजी ने जो प्राइम टाइम बनाया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे मीटिंग में साथी हैं। और आप सभी लोगों के लिए मैं कामना करता हूं कि सभी लोग अपने अपने मिशन में, अपने गोल में कामयाब हों, प्रतिदिन प्रतिक्षण हमेशा आगे बढ़ते जाएं। यही हमारी ईश्वर से कामना है। सभी साथियों को जय जय एमबीडी।